नमस्कार। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी स्टडी मेथड। आज हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। यह वीडियो कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है। अध्याय 1 पूर्णांक का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप प्राकृत संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बताइए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएं तो सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अब बताइए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बताइए। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर लेते हैं तो ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। 1, 2, 3, 4 और सभी धनात्मक संख्याएं प्राकृत संख्याएं भी हैं और पूर्ण संख्याएं भी हैं। अब हम जब पूर्णांक की बात करते हैं उसके पहले हमें ये जानना है आवश्यक है कि ये सभी धनात्मक संख्याएं हैं, परंतु शून्य ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है। तो अब जानते हैं कि ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं। बताइए, ऋणात्मक संख्या क्या होती है? ऋणात्मक संख्या ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। अब हम जान लेंगे पूर्णांक संख्याएं किन्हें कहते हैं। पूर्णांक तो पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये सभी मिलाकर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 और आगे सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य के पहले ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे सभी ऋणात्मक संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं मिल करके पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। तो पूर्णांक संख्याओं में सभी ऋणात्मक संख्या भी आती है, सभी धनात्मक संख्याएं भी आती हैं और शून्य भी आता है। तो पूर्णांक संख्याओं को समझ लिया आप सभी ने। संख्या रेखा पर पूर्णांक को दर्शाना। देखिए, जब एक रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है बिंदुओं के माध्यम से तो यह संख्या रेखा कहलाती है। यहाँ बीच में शून्य है, शून्य के दाईं ओर सभी धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर सभी ऋणात्मक संख्याएं प्रदर्शित हैं। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर पूर्णांक को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ यह भी ध्यान में रखते हैं कि जैसे जैसे हम दाईं ओर बढ़ते जा रहे हैं संख्या बड़ी होती जा रही है। 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते हैं संख्या घटनी शुरू हो जाती है। जैसे 10 से छोटी 9, 9 से छोटी 8, 8 से छोटी 7 ये घटते क्रम में घटती जा रही है। इसका मतलब है कि शून्य से छोटी है ऋण 1 और ऋण 1 से बड़ा है शून्य। जैसे जैसे हम बाईं ओर बढ़ते हैं संख्या घटती जाती है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 2 से छोटी ऋण 3, ऋण 3 से छोटी ऋण 4, ऋण 4 से छोटी ऋण 5, ऋण 5 से छोटी ऋण 6 इसी तरह आगे संख्याएं घटती जा रही हैं। और जैसे जैसे दाईं ओर बढ़ना शुरू करते हैं संख्या बढ़ती जाती है। जैसे ऋण 10 से बड़ी ऋण 9, ऋण 9 से बड़ी ऋण 8, ऋण 8 से बड़ी ऋण 7, ऋण 7 से बड़ी ऋण 6 इस प्रकार बढ़ती जाती है। चलिए बताइए कि ऋण 5, ऋण 1 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? बताइए, ऋण 5, ऋण 1 और 3 में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो हम देखते हैं संख्या रेखा में
3 कहाँ प्रदर्शित है? यहाँ प्रदर्शित है। ऋण 1 ये है, ऋण 5 यहाँ है। तो जो संख्या जितनी बाईं ओर होगी उतनी ही वह छोटी होगी, और जो संख्या रेखा में जितना दाईं ओर होगी उतनी ही वो बड़ी होगी। तो यहाँ पर सबसे बाईं ओर कौन सी संख्या दिख रही है? ऋण 5, मतलब सबसे छोटी संख्या इन तीनों में से है ऋण 5, और सबसे बड़ी संख्या इन तीनों में कौन सी है? 3, क्योंकि 3 ऋण 5 ऋण 1 और 3 में से इन 3 संख्याओं में सबसे दाईं ओर स्थित है। अब बताइए कि 6 और ऋण 6 में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है? बताइए। संख्या रेखा में देखिए 6 कहाँ पर प्रदर्शित है? 6 यहाँ प्रदर्शित है। ऋण 6 कहाँ प्रदर्शित है? ऋण 6 यहाँ प्रदर्शित है। तो छोटा कौन हुआ? ज़रूर ऋण 6 छोटा हुआ। छोटी संख्या की ओर ये चिन्ह लगाते हैं, जो नोक वाला हिस्सा है वो छोटी संख्या की ओर आता है और खुला हिस्सा बड़ी संख्या को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने जाना कि संख्या रेखा के अनुसार हम यदि संख्याओं को तुलना करते हैं तो छोटी और बड़ी संख्या आसानी से समझ सकते हैं कि जो संख्या बड़ी थी वही ऋणात्मक होने के बाद उतनी ही छोटी हो जाती है। अब आप प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 निकाल लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। लिखा है किसी विशिष्ट दिन विभिन्न स्थानों के तापमानों को डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा दर्शाया गया है। लाहौल स्पीति, शिमला, श्रीनगर, ऊटी, बेंगलुरु। देखेंगे ध्यान से, प्रश्न को पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पर हमको एक संख्या रेखा दी हुई है, इसमें विभिन्न नगरों के तापमान दर्शाए गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ शून्य कहाँ है? देखिए ये है शून्य। शून्य के पास आगे बढ़ते हैं, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या होगा? 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये पॉइंट कितना आया? 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं। ऐसे यहाँ शून्य के पहले क्या आएगा? ये ऋण 1, ये क्या पॉइंट हुआ? ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ये आ गया। ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8, ऋण 9 और ऋण 10। अब यहाँ पर हमको प्रश्न ए कहता है, ए क्या पूछ रहा है? देखिए ए पूछ रहा है इस संख्या रेखा को देखिए और उस पर अंकित स्थानों के तापमान लिखिए। अब यहाँ ध्यान से देखिए, लाहौल स्पीति कहाँ पर लिखा हुआ है? लाहौल स्पीति ये लिखा हुआ है। इसका तापमान कितना है? ये पॉइंट है इसका तापमान। ये कितना है? ऋण 5 से कम करिए, ऋण 6, ऋण 7, ये आ गया ऋण 8 डिग्री सेल्सियस। तापमान डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। फिर श्रीनगर देखिए कहाँ पर है? ये है श्रीनगर। कितना तापमान है? ये वाला पॉइंट है। यहाँ इसके पास में क्या है? 0 है। 0 से एक कम क्या है? ऋण 1, और एक कम कितना है? ऋण 2। तो श्रीनगर का तापमान कितना आ गया? ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। फिर शिमला का तापमान देखिए, यहाँ इंडिकेट कर रहा है, कहाँ दर्शा रहा है? 5 पे। तो शिमला का तापमान कितना हुआ? बोलिए 5 डिग्री सेल्सियस। इसको डिग्री कहते हैं, इसको सी से सेल्सियस। फिर ऊटी कहाँ है? यह है ऊटी कहाँ दर्शा रहा है? इस पॉइंट पे दर्शा रहा है। ये पॉइंट किसके बाद आ रहा है? 10 के बाद। 10 के बाद ये है 11 12 13 और ये है 14। तो ऊटी का तापमान कितना आ गया? 14 डिग्री सेल्सियस। फिर बेंगलुरु का कहाँ आ रहा है? बताइए। ये है, ये किसके बाद आ रहा है? 20 के बाद। गिनती करिए, 20, ये हो गया 21 और ये हो गया 22। तो बेंगलुरु का तापमान कितना हुआ? 22 डिग्री सेल्सियस। है ना कितना आसान। चलिए अब बी क्वेश्चन करते हैं।
वीडियो को रोक करके आप और अच्छे से देख सकते हैं। बी क्वेश्चन कह रहा है उपरयुक्त स्थानों में से सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमानों में क्या अंतर है। ध्यान से देखिए, सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान के तापमान में अंतर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सबसे गर्म स्थान। सबसे गर्म स्थान कौन सा है? सबसे गर्म स्थान, सबसे गर्म स्थान जिसका तापमान ज़्यादा होगा वो सबसे गर्म होगा। कौन सी संख्या सबसे बड़ी आ रही है यहाँ? 20 के बाद 21, 22, यानी सबसे गर्म स्थान कौन सा है? बेंगलुरु। सबसे गर्म स्थान हो गया बेंगलुरु। और बेंगलुरु का तापमान कितना है? 22 डिग्री सेल्सियस। अब बताइए सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो सबसे ठंडा स्थान वह होगा जिसका तापमान कम होगा। सबसे कम तापमान किसका है? लाहौल स्पीति का है। कितना तापमान है लाहौल स्पीति का बताइए? ठीक जवाब -8 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं? तापमानों में अंतर यानी दोनों तापमान के बीच कितना गैप है, कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है ना। तो अंतर कैसे निकालेंगे? घटा के, जब भी अंतर पूछा जाए तो घटाया जाता है। तो तापमान में अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं? बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाते हैं। यहाँ बेंगलुरु और लाहौल स्पीति में बड़ी कौन सी है? 22, और छोटी कौन सी है? -8। तो 22 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे? -8 घटाएंगे। अब दो चिन्ह एक साथ नहीं लगते तो क्या लगाएंगे? यहाँ कोष्टक लगाएंगे। चलिए अब हम जानते हैं 22 में से 8 घटाने के लिए ऋण धन होता है। ऋण क्या होता है? धन होता है। इसे हमेशा याद रखिए। जोड़ दिया अपन ने, 22 में 8 जोड़ दिए, कितने आ गए? 30 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे गर्म स्थान और सबसे ठंडे स्थान में अंतर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। तो उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। अभी ये हल किया है, उत्तर अलग से लिखना चाहिए। तो उत्तर हुआ हमारा सबसे गर्म और सबसे ठंडे स्थानों के तापमान में अंतर 30 डिग्री सेल्सियस है। इस प्रश्न में पूछ रहे हैं कि लाहौल स्पीति एवं श्रीनगर के तापमानों में क्या अंतर है। तो लाहौल स्पीति का तापमान कितना है? -5 से -6, -7, -8। तो -8 डिग्री सेल्सियस। श्रीनगर का तापमान कितना है? श्रीनगर ये है, इसका तापमान यहाँ है 0 से 2 कम, -1, -2 डिग्री सेल्सियस। अब पूछ रहे हैं तापमान में अंतर जब भी पूछे तो हमें घटाना है। तो ध्यान रखें, सबसे बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। अब -8 और -2 में बड़ी कौन सी है? देखिए जो शून्य के निकट, यहाँ जो आगे बढ़ रही, जो दाईं ओर है वो बड़ी है। दाईं ओर कौन सी है? यहाँ है -8 और यहाँ है -2। दाहिनी ओर कौन सी है? सीधे हाथ की तरफ ये -2 है। तो -2 बड़ी है, तो -2 में से घटाएंगे। कितना घटाएंगे? -8 घटाएंगे। तो -2 अलग है, -8 अलग है। अब इसको घटा रहे हैं, अंतर निकालना है तो ये घटाने का निशान लगाएंगे, ऋण का निशान लगाएंगे। याद रखिए ऐसे नहीं लिख देंगे, ये तो -2 है, ये -8 है, घटाया कहाँ है? यहाँ घटा रहे हैं ना अपन। तो याद रखिए कि जब घटाने के लिए बोले, अंतर निकालने के लिए बोले, तो संख्या चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, हमें अंतर निकालने के लिए ऋण लगाना है, घटाना है। तो एक संख्या है -2, एक संख्या है -8, और अंतर निकालना है, अंतर यानी घटाना, तो ये ऋण का चिन्ह लगा दिया हमने। फिर क्या आ जाएगा? -2। ऋण क्या होता है? धन होता है। ऋण क्या होता है? धन होता है। और ये आ गया 8। अब यहाँ पर धन ऋण, इसको पलट के भी लिख सकते हैं, 8 ऋण 2।
8 में से 2 गए, कितना आया 6। 8 धनात्मक है इसलिए यहाँ धन नहीं लगाया, ऋण 2 यहाँ है, ये क्रम विनिमय नियम है। तो ये आ गया 6 डिग्री सेल्सियस। तो लाहौल स्पीति का तापमान और श्रीनगर के तापमान का अंतर कितना है, 6 डिग्री सेल्सियस। अब अपन यहाँ उत्तर लिखेंगे। उत्तर है लाहौल स्पीति और श्रीनगर के तापमानों में अंतर 6 डिग्री सेल्सियस है। अब क्वेश्चन डी पे आइए। डी क्या कह रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। देखिए सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, योग मतलब जोड़ना। तो सबसे पहले शिमला और श्रीनगर के तापमान पता करेंगे। तो क्वेश्चन डी में क्या पूछा उसने, क्वेश्चन ने पूछा कि शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग। तो हम पहले शिमला का तापमान और श्रीनगर का तापमान ज्ञात करेंगे। देखिए शिमला का तापमान क्या है बताइए, शिमला का तापमान कहाँ है शिमला, यह है शिमला। तापमान कितना है इसका, 5 डिग्री सेल्सियस, लिख लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस। अब ढूंढिए श्रीनगर का तापमान, श्रीनगर कहाँ है, यह है श्रीनगर, इसका तापमान कितना है, यहाँ 0, 0 से 1 कम ऋण 1, 0 से 1 और कम ऋण 1 से 1 कम ऋण 2। तो इसका तापमान आ गया ऋण 2 डिग्री सेल्सियस। अब प्रश्न में कह रहे हैं शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग, योग मतलब जोड़ना। तो दोनों के तापमानों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए धन का निशान लगाएंगे और यहाँ ऋण 2, दोनों चिन्ह एक साथ नहीं लगाते इसलिए कोष्टक लगाते हैं। अब जोड़ देंगे 5 धन ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया, 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 डिग्री सेल्सियस। अब क्या पूछ रहे हैं, अब प्रश्न में पूछ रहे हैं कि शिमला और श्रीनगर के तापमान का जो योग आया है वो क्या श्रीनगर के तापमान नहीं, शिमला के तापमान से कम है। देखिए शिमला का तापमान है 5 डिग्री सेल्सियस, तापमान का योग है 3 डिग्री सेल्सियस। तो क्या योग शिमला के तापमान से कम है, योग शिमला के तापमान से कम है, हाँ शिमला के तापमान से कम है। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्या कि शिमला का तापमान से शिमला और श्रीनगर के योग का तापमान कम है। हाँ शिमला और श्रीनगर के तापमानों का योग शिमला के तापमान से कम है। अब पूछ रहे हैं आगे कि क्या इन दोनों स्थानों के तापमानों का योग यानी 3 डिग्री सेल्सियस श्रीनगर के तापमान से कम है। श्रीनगर का ताप कितना है, श्रीनगर का तापमान है ऋण 2 डिग्री सेल्सियस, तापमानों का योग है 3 डिग्री सेल्सियस। ऋण 2 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, ये है। 3 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, यहाँ है। तो ऋण 2 बड़ा है या 3, जरूर ऋण 2 बड़ा है या 3 में 3 बड़ा है। तो पूछ रहे हैं कि तापमान के योग और श्रीनगर के तापमान से कम है, नहीं, दोनों स्थानों के तापमानों का योग श्रीनगर के तापमान से कम नहीं है। यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस छोटा है 5 डिग्री सेल्सियस से, यहाँ 3 डिग्री सेल्सियस तापमानों का योग बड़ा है श्रीनगर के तापमान ऋण 2 डिग्री सेल्सियस से। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, पूर्णांक की अवधारणा समझ में आ गई होगी, संख्या रेखा का उपयोग समझ में आ गया होगा, जोड़ना घटाना, अंतर ज्ञात करना, योग ज्ञात करना, ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो अभ्यास करते रहिए आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे इसका अभ्यास करना है, हमें सफलता हासिल करनी है, सीखना है तो हमें अभ्यास करना है, ठीक है। अच्छा, नमस्ते।